हेलो एंड वेलकम टू नॉलेट्स। माय नेम इज़ समितीश। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने एक नई लेक्चर सीरीज शुरू करी थी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री को पढ़ने के तरीके क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री मतलब होता क्या है। तो हिस्ट्री मीन्स स्टडी अबाउट पास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको लाल किला के बारे में जानकारी पानी है तो आपको हिस्ट्री की बुक पढ़नी पड़ेगी जो पास्ट में बनी हुई थी। लाल किला पास्ट में ही बना है तो उसके बारे में आपको जानकारी हिस्ट्री के बुक में ही मिलेगी। तो हिस्ट्री मीन्स स्टडी अबाउट पास्ट। अब ये आता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ें। तो बेसिकली टू नो अबाउट आवर प्रेजेंट and to know about our future, or you can say to help, to seek help in decision making in our future। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली अगर आपको आज के करंट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी है तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ था, वो जो पूरा टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जितने पॉलिटिकल इवोल्यूशन हुए थे, जो अलग अलग तरह के एक्ट आए थे और उनके जो प्रोविजंस थे, उनको समझना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, आज का जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसलिए है ऐसा, बिकॉज ऐसा पास्ट में हुआ था। ये तो रहा आपको प्रेजेंट के बारे में जानना। फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग कैसे। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हो, हमारे टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, उस टाइम में इंडियन किंग्स के अंदर यूनिटी नहीं थी। मतलब वो एक साथ नहीं रहते थे। एक दूसरे की टेरिटरी या फिर एक दूसरे से जो अपमान हुआ रहता था उसका प्रतिशोध लेने के लिए, उनसे उनसे बदला लेने के लिए वो अंग्रेजों से जाकर मिल जाते थे और एक दूसरे को हराने में अंग्रेजों की मदद लेते थे। तो इस टाइप पे उनके अंदर यूनिटी नहीं थी और जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का रास्ता बेहद आसान हो गया था इंडिया को कोलोनलाइज करने के लिए। तो ये जो लेसन है वो हमें सिखाता है कि हमें यूनिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए फ्यूचर में, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है। तो ये रहा आपका टू नो अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ अब सोर्सेस क्या क्या है हिस्ट्री को जानने के लिए। तो देखिए, चार मेन सोर्सेस हैं। पहला रहा आपका लिटरेचर, जो बुक्स हैं, अलग अलग तरीके के बुक्स लिखी गई हैं, जैसा कि आपको पता होगा वेदास, जो हमारे चार वेद हैं। फिर कुछ फॉरेनर्स भी आए थे, उन्होंने भी कुछ बुक लिखी है, फायान ने, ह्वेन सॉन्ग ने। फिर बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, जैसे कि त्रिपिटक हो गया। फिर जैनिज़्म से भी रिलेटेड कुछ बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये हमारे पास्ट के बारे में हमें जानकारी देती हैं। हमारे पास्ट का जो सोसाइटी कैसी थी, उस समय रिलीजन क्या, कौन कौन से फॉलो होते थे, उस समय का गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो ये जो बुक्स हैं हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। तो लिटरेचर इज़ अ गुड सोर्स। फिर अपार्ट फ्रॉम लिटरेचर, दूसरा सोर्स आपका इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्यों लिखे जाते थे। तो देखिए, बुक्स को मेंटेन करना 1000 सालों तक बहुत ही कठिन है, बिकॉज ये खराब हो जाती है, ये डिटेरियोरेट हो जाती है कंडीशन इनकी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए उस समय के राजा जैसे अशोका ने अलग अलग पत्थरों पे, पिलर्स पे, मतलब आयरन पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं जगह जगह। जैसे कि आपको पता होगा, प्रयाग में एक प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें आपके अशोका ने भी, समुद्रगुप्ता ने भी और जहांगीर ने भी इंस्क्रिप्शंस लिखवा रखे हैं। सिमिलरली और जगहों पे, गांधार में और फिर हमारे बोध गया में, सो जगह जगहों पे अशोका ने पत्थरों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए। अब उस इंस्क्रिप्शन में कुछ भी हो सकता है। कई कई जगह उन्होंने अपने धम्मा के बारे में डिस्कस किया है। कई जगह उन्होंने जो जो युद्ध लड़े हैं, जो युद्ध जीता उन्होंने, उसको डिस्कस किया है। सो इस टाइप के अलग अलग मैटर को डिस्कस किया जाता था। बेसिकली मेन पर्पज़ ये रहता था कि लोगों को वो इजीली एक्सेसिबल हो और दूसरी बात कि वो लंबे टाइम तक चल सके। तो वो रहा आपका इंस्क्रिप्शन, आप यहाँ देख सकते हो। फिर आता है आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो बेसिकली जो खुदाई में चीज़ें मिलती हैं। अब 1500-2000 साल पहले कुछ हुआ है, कोई जगह पे कोई घर बना था, अब वो खंडर बन गया है। अब वो काफ़ी सोने चांदी थे उसके अंदर, समझ लो आप, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स थी। तो अगर आप आज उस खंडर की खुदाई करोगे तो आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी उसमें से। तो सिमिलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई हुई और भी जगह, जैसे कि अभी हम स्टोन एज के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी खुदाई हुई है जगह जगह। तो हमें स्टोन टूल्स मिले हैं। स्टोन टूल्स मतलब जो उस टाइम के लोग यूज करते थे, जिसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे आगे।
तो स्टोन टूल्स मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, कहीं कहीं ह्यूमन कंकाल भी मिले हैं, कुछ जानवरों के साथ बरीड किए गए हुए। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। मैं इस पोर्शन को थोड़ा जल्दी रख रहा हूँ बिकॉज मेन पोर्शन हमें स्टोन एज को डिस्कस करना है। तो ये रहा आपका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स को न्यूमिस्मैटिक्स भी बोलते हैं। तो कॉइन्स भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन सोर्स होती है। जैसे कि आप जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको कुछ सील्स मिलेंगे जिसमें अलग अलग जानवर को डिपिक्ट किया गया है। तो इससे पता चलता है कि उस समय उस सोसाइटी में ये जानवर अवेलेबल थे, जैसे कि आपके राइनोसोरस हो गए, एलिफेंट हो गए। तो कॉइन्स भी एक अच्छा सोर्स होती हैं उस टाइम के सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी देने के लिए। तो ये रहा आपका 4 बेसिक सोर्सेस जिसके थ्रू आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। नाउ अब चलिए हम जंप करते हैं स्टोन एज के बारे में और डिस्कस करते हैं स्टोन एज है क्या बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहले आता है हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। एक होता है आपका प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, और एक होता है हिस्टोरिक। अब देखिए डिफरेंस क्या है इसमें, और स्टोन एज को क्यों प्री हिस्टोरिक एज बोलते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। तो प्री हिस्टोरिक मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बिफोर हिस्ट्री। अब हिस्ट्री मीन्स व्हाट, जिसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है लिटरेचर के थ्रू, बुक्स के थ्रू। तो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड जिसके लिए हमें कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है, कोई बुक लिखी नहीं गई है उस टाइम पीरियड के रिलेटेड। वो हुआ आपका प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। फिर आता है आपका प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था, सील्स के ऊपर पिक्टोग्राफिक राइटिंग्स लिखी हुई थी, बट वो जो राइटिंग थी वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे, वो अभी डिसाइफर नहीं हुआ है, आई मीन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड from where we have the literary sources, but that literature is yet to be deciphered. That means अभी वो हमारे पास वो लिटरेरी सोर्स है बट उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये रहा आपका प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड। और फिर आता है आपका हिस्टोरिक टाइम पीरियड, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके बारे में आपको लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल है, आप उन्हें पढ़ सकते हो। तो ये रहा आपका प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक टाइम पीरियड। नाउ जो आपका स्टोन एज है वो आपका आता है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में। और स्टोन एज को स्टोन एज बोलते क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, स्टोन मतलब पत्थर। आप सपोज करिए जब धरती पे पहली पहली बार अर्थ पे जब मनुष्य अपीयर हुआ होगा, सपोज करिए इंडिया में तो वैसे 5 लाख BC के ऑलमोस्ट हुआ था, लेकिन सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था। तो अफ्रीका में वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन के ऑलमोस्ट 3 मिलियन BC के ऑलमोस्ट धरती पे आ गए थे मनुष्य। तो जब अपीयर हुआ होगा तो बेसिकली वो जंगलों में रहता होगा, उसे खाने के लिए कुछ तो होगा नहीं, वो मांस खाता होगा, कच्चे मांस, या फिर कुछ फल फूल तोड़ लिया, केव्स में रहता होगा। तो सपोज करो एक दिन ऐसा होता है कि कोई एक मनुष्य रहता है, वो चलता है और उसके ऊपर एक जानवर अटैक कर देता है, कोई एक पशु अटैक कर देता है, और उसको अपने आप को बचाने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिलती है, तो वो एक पत्थर उठाता है और उसके सिर पे मार देता है और वो जानवर मर जाता है। तो अब उसके बाद उस व्यक्ति को पता चलता है, ओहो ओके, मैं स्टोन को यूज़ कर सकता हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और इन जानवरों को मारने के लिए भी। तो यहाँ से स्टोन की खोज हुई होगी और स्टोन यूज में आना शुरू हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा कुछ। देखिए हमें उसके बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट ऐसा कुछ हुआ होगा। फिर अब स्टोन से मारा, अब सपोज करो स्टोन कहीं मारा तो 2 भाग में टूट गया, और वो जो टूटा उसमें शार्प एजेस आ गए, मतलब नुकीले हो गए। तब उन्हें पता चला कि अच्छा इन नुकीले भाग से हम काट भी सकते हैं, ओके। तो फिर अब उन्होंने स्टार्ट किया शेप देना पत्थरों को, अलग अलग पत्थरों को दूसरे पत्थर से मारते थे और अलग अलग शेप देते थे। तो इसी बीच किसी पत्थर से चिंगारी निकल गई होगी और आग लग गई होगी, तब उन्हें आग के बारे में पता चला होगा, फायर के बारे में पता चला होगा। तो ऐसा रहा होगा उनका पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस स्टोन एज में। तो बेसिकली स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पीरियड से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं अभी फ़िलहाल में, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, और उसमें हमें केवल स्टोन से बने हुए, स्टोन से रिलेटेड अलग अलग तरह के टूल्स मिले हैं। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ।
जैसे कि आप ये देख सकते हो, हैंड एक्स है, क्लीवर है, चॉपर है। तो इस तरह के जो हमें अलग अलग तरीके के स्टोन टूल्स मिले हैं, उनके थ्रू हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये स्टोन एज है। नाउ अब स्टोन एज है वो आपके 3 भागों में डिवाइडेड है। ये रहा आपका पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। देखिए पैलियोलिथिक मीन्स व्हाट? पैलियो मीन्स ओल्ड होता है और लिथिक मीन्स स्टोन होता है। मीजो मीन्स मिडिल होता है और लिथिक मीन्स स्टोन होता है। और नियो मीन्स न्यू होता है और लिथिक मीन्स स्टोन होता है। देखिए अब ये पुराना, नया और मिडिल कैसे डिसाइड किया गया होगा, ये भी एक क्वेश्चन आता है। ऑब्वियसली माइंड में आएगा ही। तो देखिए पुराना इन द सेंस कि अगर आप कभी कोई नया काम करना स्टार्ट करते हो, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली आप उस काम को परफेक्टली नहीं कर सकते। तो यही हुआ होगा स्टार्टिंग में, जब स्टोन से उन्होंने टूल्स बनाना स्टार्ट किया होगा मनुष्यों ने। तो उस टाइम पे वो टूल्स काफ़ी क्रूड होते होंगे, आई मीन बड़े बड़े होते होंगे, उनके जो एजेस हैं, जो नुकीले हिस्से हैं, वो बहुत शार्प नहीं होते होंगे। बट आगे चल के 150 साल, 200 साल, 1000 साल, 1.5 लाख साल, आई मीन 50,000 साल, 1 लाख साल बाद उन्हें उसमें और महारत हासिल हुई होगी, वो और एक्सपर्ट हो गए होंगे। और मेसोलिथिक टाइम पीरियड में आते आते वो जो टूल्स थे वो थोड़े छोटे हो गए थे और उनके एजेस थोड़े शार्प हो गए थे। और फिर ये आगे आते आते फिर नियोलिथिक टाइम पीरियड में आप देखोगे कि वो जो टूल्स थे, स्टोन टूल्स, कुछ पॉलिश्ड टूल्स भी मिले हैं। तो देखिए जहाँ एक क्रूड बड़े बड़े और बिना शार्प एजेस से फिर पॉलिश्ड टूल तक आप आते हो, तो इसी इवोल्यूशन प्रोसेस को ही डिवाइड कर दिया गया अलग अलग नामों के थ्रू, कि ये पुराना है, ये बीच वाला है और ये नया है। तो इसलिए बोला गया है कि ये ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज दैट मीन्स पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को। और इसमें भी 3 क्लासिफिकेशन है पैलियोलिथिक में। पहला हो गया आपका लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, फिर हुआ आपका मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, और फिर आता आपका अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। सो सबसे पहले हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या आखिर। तो देखिए इसे स्टोन एज भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया। और इसकी खोज, आई मीन जो सबसे पहले खोज किसी ने करी होगी ना यहाँ के टूल्स की, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना आप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीजोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड, आई एम टॉकिंग अबाउट पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। तो इसकी खोज किसने की होगी? जो सबसे पहले स्टोन टूल्स मिले होंगे, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्रूस ने। और सबसे पहले जो मिला था एविडेंस वो था हैंड एक्स। वो मिला था पल्लावरम से, ये तमिलनाडु में पड़ता है आई थिंक, 1863 में। ठीक है, ये पहला टूल था। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा आपका अट्टीरामपक्कम, यहीं पे है आपका पल्लावरम, या फिर इसे ही बोलते हैं आई थिंक पल्लावरम। तो यहाँ पे हैंड एक्स मिला था सबसे पहले। उसके बाद फिर आता है आपका ह्यूमन स्कल। ह्यूमन स्कल मिलता है हथनोरा से। हथनोरा एक जगह है नर्मदा वैली में, इसे भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा आपका नर्मदा वैली, और यहीं पे है आपका हथनोरा, एक जगह जहाँ से आप ह्यूमन स्कल मिला। ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन स्कल, बस पूरी बॉडी नहीं मिली है, केवल स्कल मिला है, और वो भी एक विमेन का था। और इसकी खोज अरुण सुनकिया, आई थिंक एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किया था, अरुण सुनकिया। या नाउ अब ये यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि स्टोन टूल्स थ्रू आउट कंट्री, हर जगह मिले थे स्टोन टूल्स, बट अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड यमुना रिवर्स, यहाँ वो नहीं मिले थे। तो देखिए इसके कई रीजंस हो सकते हैं। बेसिकली मान लो आप स्टोन टूल्स बनाया, पहली बात तो वो जो टाइम पीरियड था, जो ओल्ड स्टोन एज, ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में नदी बेसिन जो था, चाहे वो इंडस वैली हो, चाहे इंडस रिवर हो, चाहे गंगा रिवर, चाहे यमुना रिवर, वो डेंसली फॉरेस्टेड था। आई मीन वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हें कट करना आसान नहीं था। तो अगर आप कट ही नहीं कर सकते तो आप वहाँ पे रह भी तो नहीं सकते ऑब्वियसली। इसलिए यहाँ पे टूल्स नहीं मिले हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर टूल्स हो भी तो वो पानी के साथ चले गए होंगे, बह गए होंगे, या फिर उनका इरोजन हो गया होगा। तो ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट याद करना जरूरी है कि हाँ, स्टोन टूल एलुवियल प्लेन ऑफ इंडस, गंगा और यमुना में नहीं मिले थे, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ अब हम बात करते हैं कि उस टाइम पे वो खाना पीना क्या होता था उनका। तो देखिए वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जानवरों को मारते थे, खाते थे, और फिर केव्स में रहते थे। उन्हीं केव्स में रहते रहते उन्होंने कई जगह पेंटिंग्स भी बनाई है, जैसे आपका भीम बेटका हो गया, आदमगढ़ का, आदमगढ़ हिल्स में पेंटिंग्स बनी है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे।
तो वो केव्स में रहते थे और जानवरों को मारते थे। अब कहीं कहीं रहते हुए मार दिया जानवरों को, वहाँ जानवरों की संख्या कम हो गई तो दूसरे जगह मूव कर गए। हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो टाइम पीरियड था, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड सॉरी आइस एज का टाइम था। इस समय धरती पे आइस जमी, बर्फ जमी हुई थी, जो आगे आगे अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड तक आगे आगे आते आते ये थोड़ा वेदर गर्म होना शुरू हो जाता है और बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड था ये आइस एज का टाइम था। और इस टाइम पे जो एनिमल्स की संख्या थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो जहाँ रहते थे वहाँ के एनिमल्स को खा गए, मार मार के खा गए। उसके बाद फिर अगर वहाँ संख्या कम हो गई तो दूसरी जगह मूव कर गए। तो ऐसा था उनका लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स। उसके बाद हम बात करते हैं उनके रहन सहन का। तो ऑब्वियसली मैंने अभी डिस्कस किया कि वो केव्स में रहते थे और कपड़े के जगह पे वो जो जानवरों को मारते थे, हंटिंग करते थे मांस के लिए, उनके स्किन को यूज करते थे, क्योंकि ये थोड़ा ठंड का मौसम था इसलिए वो उन्हें अपने आप को सुरक्षित भी रखना पड़ता था। तो ऐसा था पूरा पैलेलिथिक टाइम पीरियड। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की। तो देखिए इसका जो टाइम है वो है आपका 5 लाख BC टू 50,000 BC के बीच में है ये। फिर देखिए इसमें जो एक स्पेसिफिक टाइप के स्टोन टूल्स मिले हैं वो हैं आपके क्लीवर्स, चॉपर्स और हैंड एक्स। देख सकते हो आप, ये रहा आपका चॉपर, ये रहा हैंड एक्स और ये क्लीवर, खाल उतारने के लिए या फिर मांस को चॉप करने के लिए या फिर पेड़ की पत्तियों को काटने के लिए, या फिर ये क्लीवर का यूज पेड़ के छाल को उतारने के लिए भी किया जाता था। तो देखिए लोकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लोकेशन और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले एविडेंसेस मिले हैं वैली ऑफ सोहन, पंजाब के पास में, अभी ये पाकिस्तान में, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये जो लोकेशन है आपका, ये सोन वैली मानते हैं और यहीं पे आपको पहले स्टोन टूल्स मिले थे। आई थिंक ये आपका चॉपर्स और क्लीवर्स यहाँ पे मिले थे, चॉपर्स, हाँ। फिर आता आपका कश्मीर एंड थार डेजर्ट, फिर बेलन वैली इन मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये जो बेलन वैली का जो लोकेशन है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे तीनों टाइम पीरियड के टूल्स मिले हैं, चाहे वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड हो, चाहे वो मीजोलिथिक हो, चाहे वो नियोलिथिक हो, तीनों टाइम पीरियड के टूल्स यहाँ पे मिले हैं। फिर आता आपका ये बिडवाना या फिर डिडवाना बोल सकते हो, किसी बुक्स में डिडवाना दिया है, किसी बुक में बिडवाना दिया है। ये पड़ता है आपका राजस्थान में। फिर आता है नर्मदा वैली, हमने अभी हथनोरा के बारे में डिस्कस किया। और फिर आता है आपका अट्टीरामपक्कम। ये जो जगह है यहाँ से हैंड एक्स पहली बार मिला है, हैंड एक्स। तो इसे ध्यान रखिएगा, हैंड एक्स जो है इससे काटने के काम आता था, हाथ से काटते थे। तो हैंड एक्स यहाँ पे अट्टीरामपक्कम या फिर जो भी हमने डिस्कस किया, पक्कम जो जगह थी, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, पल्लावरम, ये जो जगह है यहाँ से हैंड एक्स मिला है। फिर हम बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। सो देखिए मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड जो है आपका वो बिलोंग करता है 50,000 BC टू 40,000 BC। और इस टाइम के जो प्रोमिनेंट जो टूल्स थे, तो देखिए मैंने बताया था आपको कि टूल्स आगे चल के, आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा उनकी साइज और शेप में बदलाव आएगा, क्योंकि लोग अभी एक्सपर्ट होते जाएंगे ना, और उनकी आवश्यकताएं भी चेंज होती जाएंगी। तो मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में जो टूल्स बेसिकली यूज हुए थे वो थे ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। आप देख सकते हो ये छोटे छोटे हैं, पतले पतले हैं। अब इसका रीज़न क्या है? तो देखिए फ्लेक मतलब होता क्या है, फ्लेक मतलब हुआ क्या कि अगर आपको एक बड़ा पत्थर है, इसे तोड़ते हो तो एक बड़ा टुकड़ा टूटेगा और फिर कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी टूटते हैं। तो जो छोटे टुकड़े टूटते हैं इन्हें फ्लेक्स बोला जाता है, और ये जो बड़ा टुकड़ा टूटता है इसे कोर बोलते हैं। तो ये रहा आपका कोर और फ्लेक। तो जो मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था, इसमें जो टूल्स थे वो बेसिकली थे आपके फ्लेक टूल्स, दैट मीन्स छोटे छोटे पतले पतले टूल्स। नाउ अब हम लोकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बेलन वैली है, यहाँ पे हर टाइम पीरियड का आपको टूल्स मिले हुए हैं। फिर आता आपका लूनी वैली, लूनी रिवर, आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका लूनी रिवर है, यहाँ पे भी टूल्स मिले हैं। फिर सोन है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर, ये अभी मैंने आपको बताया था नर्मदा रिवर, और यहाँ पे है सोन रिवर। फिर आपका आता है भीमबेटका, भीमबेटका से भी टूल मिले हैं। तो ये रहा आपका भीमबेटका, यहाँ पे केव्स में है जहाँ पे पेंटिंग हुई है। फिर आपका आदमगढ़, और आदमगढ़ भी MP में पड़ता है, यही एक रीज़न है। फिर आता है आपका
नेवासा महाराष्ट्र में, नर्मदा रिवर वैली और तुंगभद्रा रिवर वैली। तो आप मैप में देख सकते हो ये रीजन जो हो गया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ये जो रीजन है इसके बारे में भी डिस्कस किया हमने। नाउ तो ऐसा रहा मिडिल पैलियोलिथिक एज। फिर हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो देखिए इस टाइम तक चीज़ें काफ़ी इवॉल्व हो चुकी थी, और इस टाइम तक लोग जो जानवरों को मारते थे उनके बोन्स का भी यूज़ करने लगे थे। और कहीं कहीं तो ऐसा भी मिला है कि वो बोन्स बोन्स जो होते थे उनका काम हैंडल के रूप में, और जो हैंड एक्स अभी हमने देखा ना उसमें यूज करते थे, तो हैंडल के रूप में यूज करने लगे थे। अभी हम इसके बारे में मीजोलिथिक टाइम पीरियड में पढ़ेंगे। तो बोन्स का भी यूज होना शुरू हो गया था इस टाइम पीरियड में। और इस टाइम पीरियड का ड्यूरेशन क्या है, वो है आपका 40,000 BC टू 10,000 BC, इसके बीच में बिलोंग करता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, बोन और हॉर्न मेड इम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। और बेसिकली सबसे पहले मिला कहाँ है, तो ये रहा आपका चिंतामनुगवी केव, ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ये रहा आपका रीजन, यहाँ पड़ता है। फिर आप आता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टाइम पीरियड था अपर पैलियोलिथिक, इस टाइम तक थोड़ा सा जो हमारा क्लाइमेट था, हमारा जो वेदर था, वो कंपेरेटिवली वार्म होना शुरू हो गया था पहले की अपेक्षा। तो अब आप सोचिए, जब वेदर वार्म होगा तो आइस पिघलेगी, ऑब्वियसली आइस मेल्ट करेगी, तो नए नए जानवर पैदा होंगे, जानवरों की संख्या बढ़ेगी। तो इसीलिए यही एक रीज़न था कि मीजोलिथिक टाइम पीरियड आता है तो उसमें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ ये रहा आपका क्लाइमेट बिकम कंपेरेटिवली वार्म। फिर हमने बताया था कि जो भीमबेटका केव्स थे, तो भीमबेटका केव्स में जो पेंटिंग मिली है वो इसी टाइम पीरियड की है, अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की है। सो इसे याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो भीमबेटका पेंटिंग्स अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। और अपार्ट फ्रॉम भीमबेटका, आदमगढ़ की केव्स में एक पेंटिंग है जिसमें राइनोसरॉस को मारते हुए दिखाया गया, हंटिंग सीन है, ग्रुप में लोग मार रहे हैं, ये भी अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। तो ये रहा आपका पूरा अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। अब हम बात कर लेते हैं भीमबेटका, हम देख लेते हैं एक फिगर ताकि आपको समझ में आ सके, और एक दो चीज़ें जो करंट अफेयर्स में थी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये रहा आपका भीमबेटका केव पेंटिंग, जिसमें आता है आपका ये रहा पेंटिंग। अब ये बेसिकली इसमें होता क्या था, तो ये इसमें अलग अलग तरह के फिगर्स थे, लोग नाच रहे हैं, लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं, कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कहीं हंटिंग सीन दिखाया जा रहा है, कहीं कहीं लोग श्रृंगार कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग तरह के फिगर्स बनाए गए हैं, डिपिक्ट किया गया। और सोचिए उतने टाइम पीरियड से चलता आ रहा है और अभी तक ये मिटा नहीं है। तो देखिए जो भीमबेटका केव है, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है, और इसकी खोज की गई थी वीएस वाकांकर द्वारा 1957 में। इसे याद रखिएगा, ये स्टेट पीसीएस में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ ये जो चीज़ है ये करंट अफेयर्स में थी अभी कुछ दिन पहले। जो डिकिंसोनिया है, एक ये फॉसिल है, ये अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल का फॉसिल है। और ये टाइम पीरियड देख लिया आपको, 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सोचिए इतना पुराना है। और ये भीमबेटका के रॉक शेल्टर के छत पे, ये एक रॉक शेल्टर है, उसके रूफ टॉप पे मिला है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये करंट अफेयर्स में था, आप इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए इस बार यूपीएससी में। तो ये रहा आपका पूरा पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीजोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में और नियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में। सो चलिए आज के इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज डिस्कस क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने देखा हिस्ट्री क्या है, तो स्टडी अबाउट पास्ट, पढ़ते क्यों हैं, तो टू नो अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिर सोर्सेस क्या हैं, तो सोर्सेस हमारे लिटरेचर हैं, फिर हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं, फिर न्यूमिस्मेटिक्स दैट मीन्स कॉइन्स हो गए, फिर आर्कियोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा स्टोन एज डिवाइडेड है पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक और पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक टाइम पीरियड में। फिर इसे स्टोन एज कहते क्यों हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड से अलग अलग तरह के स्टोन्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले हैं, जिसका यूज उस टाइम पीरियड के लोग करते थे अपने दैनिक दिनचर्या में। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका बेसिकली 5 लाख साल से लेके 10,000 ईयर्स, 10,000 BC बेसिकली। तो ये जो 5 लाख BC टू 10,000 BC, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हो गया आपका लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, दूसरा हो गया आपका मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड, और तीसरा हो गया आपका अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। तो हमने देखा कि लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में आपके हैंड एक्स मिले हुए हैं। फिर आपके आगे चलते हैं तो फ्लेक कल्चर आता है। फ्लेक कल्चर में
पतले पतले टूल्स मिले हैं। तो ऐसे फिर आके हम आगे देखते हैं कि अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में भीमबेटका केव्स में पेंटिंग्स मिली हैं। तो ये रहा आपका इवोल्यूशन प्रोसेस, यहाँ से इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम में चर्चा किया था, लास्ट वीडियो में चर्चा किया था। तो आप इसे याद रखिएगा प्लीज़, टाइमलाइन को याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो रही है पूरे एंशिएंट हिस्ट्री की। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम आगे बढ़ते जाएंगे। मेसोलिथिक टाइम पीरियड देखेंगे, फिर न्यूलिथिक देखेंगे, फिर कैलकोलिथिक देखेंगे, फिर इंडस वैली देखेंगे, फिर आर्यन एज देखेंगे, आर्यन टाइम पीरियड, फिर आयरन एज देखेंगे, फिर मगध एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, फिर महाजनपदा, फिर गुप्ता पीरियड। तो ऐसे करते करते हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री आराम से ख़त्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत काफ़ी बेसब्री से सुना। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में हमारा एक एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है, नॉलेज के नाम से ही, आप प्ले स्टोर में आप उसे पा सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी फीचर ये है कि आपको ये स्टडी कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको एक लंबा नोट्स, बोरिंग नोट्स ना पढ़ना पड़े। आपको फिगर्स के थ्रू स्टडी कार्ड को आप स्वैप करते जाओ और आपको अलग अलग तरीके की जानकारी भी मिलेगी। और अपार्ट फ्रॉम वो नोट्स या इन्फॉर्मेशन, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं, और वो भी सेम फॉर्मेट में स्टडी कार्ड्स के रूप में। आप उसे भी स्वैप करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आप प्लीज़ उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे, नमस्कार।